गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्यवाही करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई। अनुसूचित जनजाति में मैतेई को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा जनजाति एकजुटता रैली आयोजित किए जाने के बाद हिंसा बढ़ गई। मणिपुर की जातीय संरचना समझते हैं। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी है। घाटी जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है में गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं, जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू है और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियाँ जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नगा जनजाति और कोई भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है, मुख्यतः ईसाई है। एसटी दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय का क्या तर्क है? मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं की रक्षा के लिए आवश्यक है। वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन वहां के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि बृहत नागालिम यानी कि ग्रेटर नागालैंड का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। उनके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है। वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई। नगा और कुकी आंदोलनों ने भी मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लगी। वर्ष 2006 से 2012 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के भय को हवा दी। मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941 से 51 की अवधि में 12.8% थी, जो वर्ष 1951 से 61 के दौरान बढ़कर 35.04% हो गई और वर्ष 1961 से 1971 में 37.56% हो गई, जब परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है। अवसंरचना विकास जैसे रेलवे का विस्तार, जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा, ने असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। जनजातीय समूह मैतेई को एसटी दर्जा देने के विरोध में क्यों है? तो कि मैतेई समुदाय जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा मैतेई या मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंचे। कुकी और नगा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रखता है। एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया
राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करती है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है, उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिए भेजता है। अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करता है। संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है। मणिपुर में हाल की अशांति क्यों उत्पन्न हुई? जबकि वन क्षेत्रों से जनजातीय लोगों की बेदखली और मैते के लिए एसटी दर्जे की मांग हाल के सबसे प्रमुख प्रेरक कारक रहे। वस्तुतः पिछले एक दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैते समुदाय और जनजातीय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है। परिसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएं वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैते समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिए उपयोग किए गए जनगणना के आंकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं। दूसरी ओर जनजातीय समूह कुकी और नागा का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ। म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। मैते नेताओं ने आरोप लगाया कि चूरा चांदपुर जिले में अचानक गांवों की बाढ़ आ गई है। नशीले पदार्थों की समस्या। कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था। मणिपुर के कुकी जोमी समुदाय से संबंधित अवैध अप्रवासी साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। हाल की अशांति क्यों है? पहला हिंसक विरोध तब भड़क उठा जब एक कुकी ग्राम के निवासियों को वहां से बेदखल किया गया। चूरा चांदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र यानी कि चूरा चांदपुर और नौनी जिलों में के 38 गांव अवैध बस्ती है और इसके निवासी अतिक्रमण करता है, जिन्होंने अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए आरक्षित एवं संरक्षित वनों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण किया है। कुकी समूह ने दावा किया है कि संरक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी है। अनुच्छेद 371C मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे और उस समिति के उपयुक्त कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। राज्य स्तर पर मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति यानी कि हिल एरिया कमेटी मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक पहाड़ी क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। राज्य सरकार 2 कुकी चरमपंथी समूह के साथ हस्ताक्षरित अभियान निलंबन समझौते से बाहर निकल गई है, क्योंकि वे प्रदर्शन कार्यों को उकसाने से संलग्न पाए गए हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर और कांचीन जैसे आज के घाटी जिले निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगलीपाक राज्य के अंग थे। मणिपुर घाटी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ियों क्षेत्रों में 15 नागा जनजातियों और चीन कुकी मिजो जोमी समूह, जिसके कुकी, थड़ो, हार, पेईट, वेकफे और जू समुदाय शामिल है, के लोगों का निवास है। कांगलीपाक राज्य, जो उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, पर उत्तरी पहाड़ियों से नीचे उतर कर आते नगा जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया जाता था। मणिपुर के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए मैते और नगाओं के बीच एक बफर के निर्माण के उद्देश्य से वर्मा की कुकी चीन पहाड़ियों से कुकी जोमी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया। कुकी भी नगाओं की तरह उग्र हिंसक योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसने के लिए भूमि दी, जहाँ वे निचली इम्फाल घाटी के लिए एक ढाल के रूप में कार्य कर सकते थे। कुकी मैते विभेद। पहाड़ी समुदाय नगा और कुकी और मैते लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है
1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नगा आंदोलन ने मैतेई और कुकी जोमी समुदायों में विद्रोह को जन्म दिया। कुकी जोमी समूह ने 1990 के दशक में कुकीलैंड यानी कि भारत के भीतर एक अलग राज्य की मांग करने के लिए अपना सैन्यीकरण किया। इसने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया, जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नगाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ और जहां नगाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई और हजारों कुकियों को उनको घरों से खदेड़ा गया। चूराचांदपुर जिला कुकी जोमी बहुल चूराचांदपुर, जो म्यांमार का सीमावर्ती जिला है, की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। यह देश का निर्धतम जिला है। वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार और अभी भी अत्यंत निर्धन बना हुआ है। वर्ष 2015 में जिस तरह घाटी के मैतेई लोगों ने इम्फाल शहर में ILP की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, वैसे ही तीव्र विरोध प्रदर्शन चूराचांदपुर में इस मांग और नए कानूनों के प्रवेश के विरोध में किया गया था। विभिन्न समितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार ST दर्जे मैतेई के लिए के मापदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जैसे लोकुर समिति वर्ष 1965 ने पहचान के लिए 5 मानदंडों की अनुशंसा की थी। आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क का संकोच और पिछड़ापन। भूरिया आयोग वर्ष 2002-2004 ने जनजातीय भूमि एवं वन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पंचायतों के कार्यकरण और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे 5वीं अनुसूची के कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसे जनजातीय समुदाय से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन का कार्य सौंपा था। 1 आजीविका एवं रोजगार, 2 शिक्षा, 3 स्वास्थ्य, 4 अनैच्छिक विस्थापन एवं प्रवासन और 5वां विधिक एवं संवैधानिक मामले। म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा की वृद्धि करने में मदद मिल सकती है। स्थानीय निवास की पहचान के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की पहचान पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना भी उपयुक्त कदम होगा। विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 का निरसर क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, ताकि सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। सरकार को क्षेत्र के लोगों में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।